हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पुण्य की बढ़ोतरी होती है। ऐसे में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से और व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के बाद पुण्य की बढ़ोतरी होती है, पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी साल 2024 में कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ इस दिन कौन से 4 शुभ योग बन रहे हैं, इसकी पूजा विधि के बारे में और इसके पारण के समय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। जो 1 तारीख को एकादशी पड़ रही है वह दशमी युक्त एकादशी है, और जो 2 जुलाई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि पड़ रही है वही ही द्वादशी युक्त एकादशी है, जिसका कि सबसे ज्यादा शुभ माना जाएगा। इसीलिए 2 जुलाई दिन मंगलवार को व्रत रखना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाएगा। अब जान लेते हैं इस दिन कौन से 4 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले इस दिन धृति योग बन रहा है, जो कि सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा, जो कि सुबह के 11:17 तक रहेगा। उसके बाद शूल नाम का योग प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद त्रिपुष्कर योग बन रहा है। तो त्रिपुष्कर योग सुबह 8:37 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। और तीसरा योग बन रहा है स्वार्थ सिद्ध योग। इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण सुबह 5:27 से हो रहा है और इसका समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। तो चौथा योग बन रहा है वो है शिववास योग। इस योगिनी एकादशी पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद वो नंदी पर सवार होंगे। तो ऐसा भी इस योग में पूजा उपासना करने से भी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 जुलाई को व्रत रखा जाएगा और 3 जुलाई को व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाएगा। तो पारण का समय रहेगा 3 जुलाई की सुबह 5:28 से लेकर सुबह के ही 7:10 के बीच रहेगा और 7:10 तक ही द्वादशी तिथि का समापन भी रहेगा। इसी वजह से इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो अब हम इसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी का व्रत किया जाता है। दशमी तिथि से ही सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत कर रही हैं वह दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सभी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि को घर की सारी साफ सफाई कर लेनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपको अपने बाल भी धो लेने चाहिए। और इस दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य का दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन आपको शाम के से सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश उस समय भोजन ना कर पाए तो आप फलाहार भी भोजन कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ आपको इस दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। रात्रि शयन आपको बेड पर ना सोकर जमीन पर करना चाहिए। इससे ही आपका आपकी जो ब्रह्मचार्य का पालन है तभी आपका संपूर्ण माना जाएगा। अब एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और एकादशी के दिन लकड़ी की दातुनों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं और उंगली से आप अपने कंठ को, अपने गले को साफ कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है। जो गिरा हुआ पत्ता है उसको ही लेकर सेवन करना चाहिए। यदि ये सभी चीजें भी आपके पास उपलब्ध ना हो तो आपको पानी से 12 बार कुल्ला करना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए या फिर किसी तीर्थ पर आपको किसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए और वहां पर आपको एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो उनकी प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। उसके अभाव में लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद उनका अभिषेक करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उनको
पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें, पीले चंदन का उनको तिलक लगाएं और उसके बाद उनकी षोडशोपचार से पूजा उपासना करनी चाहिए। उसके बाद एक अखंड घी का दीपक जलाना चाहिए और अब इस समय आपको भगवान विष्णु जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप ये व्रत निर्जला रखेंगे या फिर फलाहार व्रत करना चाहेंगे, आप उसके हिसाब से इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत में भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके बाद आज के दिन घर में ना ही तो चावल या चावल से बनी हुई चीज का सेवन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको इन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको भगवान विष्णु जी को अब आपको पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसमें आपको तुलसी पत्तर डालने चाहिए। तुलसी पत्तर एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही उसमें जल दिया जाता है। तो एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें और उसके साथ साथ आप इन तुलसी पत्तर की शाम के समय एक दीपक वहां पर अवश्य ही जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा, तुलसी माता की भी कृपा बनी रहती है। और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें, उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संख्या मंत्र में जाप करें। और इसके साथ साथ आपको वहीं पर बैठकर योगिनी एकादशी की व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। पूरा दिन मन ही मन श्री हरि हरि ओम उनके मंत्रों का जाप करते रहे, या फिर आपको जो भी गुरु मंत्र मिला हो आप उसका भी पूजा पाठ, उसका भी जाप कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि शयन यानी कि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो इसलिए आप अपनी समर्था के हिसाब से रात्रि जागरण कर सकते हैं। अगर ज्यादा देर सारी रात नहीं बैठ सकते तो कम से कम 11-12 बजे तक तो आपको जागरण, कीर्तन, पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और इसके अगले दिन द्वादशी तिथि पर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के पारण के लिए सबसे पहले आपको जल्दी उठना चाहिए, फिर उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करके भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। अब आपको भगवान विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए। भोग हमेशा ही मीठी चीजों का लगाया जाता है और उसके बाद वही भोग आप गरीबों में और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद वही भोग से आप अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि पर चावल खाने का विधान है। एकादशी के दिन नहीं खाए जाते, द्वादशी तिथि पर अवश्य ही खाए जाते हैं। तो आप भगवान विष्णु जी को मीठे चावल का भोग लगाकर भी अपने व्रत का पारण यानी कि अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। हमेशा ही द्वादशी तिथि के रहते रहते आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले खत्म हो रही हो तो सूर्य उदय के बाद ही अपने व्रत का तुरंत आपको पारण करना चाहिए। और इस दिन आपको यथाशक्ति दान अवश्य ही करना चाहिए। और आपको जो एकादशी व्रत का पारण है वो मीठी चीज से करना है, नमक वाली चीज से आपको अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप अन्न ना खाना चाहें तो आप पानी और उसमें तुलसी डालकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।